दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष सिंह। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने जब से मथुरा से संबंधित बयान दिया, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो गई है। ऐसा ही भाजपा के लोग चाहते भी हैं, ताकि बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि वह अपने प्राणवायु, जिसको वो प्राणवायु मानते हैं, इस प्रकार के मुद्दे, मंदिर मस्जिद धर्म जाति के मुद्दों को उछाला जाए, ताकि आप रोटी कपड़ा मकान शिक्षा जैसी बुनियादी, चिकित्सा जैसे बुनियादी चीज़ों की बात न कर सकें। खैर, यह तो एक अलग बात है, लेकिन आप यह न समझिए कि केशव मौर्य ने जो बयान दिया है वह अपनी इच्छा से दिया है, बल्कि सीधे सीधे वह केंद्र के निर्देश पे दिए हैं। सितंबर माह में आप साहब का ट्विटर चेक कीजिए। प्रधान पंथ जो हमारे यहाँ प्रधान सेवक हैं, जो देश सेवक हैं, उनका ट्विटर चेक कीजिए। कृष्ण भक्ति से लय होकर उन्होंने एक ट्वीट किया। उसके बाद से ही यह संकेत मिल गया, या स्पष्ट तौर पर आप कहें कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह संकेत दे दिया कि अब आप कृष्णमय हो जाइए। अयोध्या का कार्यभार अब पूरा हो चुका है, राम जी का कार्यभार अब पूरा हो चुका है। कोर्ट के आदेश से वहाँ मंदिर बनने लगे हैं, इसलिए वहाँ से कोई ऐसी चीज़ आपको हासिल नहीं हो पाएगी जिसको हम इस चुनाव में भुना सके। लिहाजा उन्होंने एक संकेत दे दिया अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी के नेताओं को, कि अब आप मथुरा पर डट जाइए। ये अलग बात है कि अयोध्या के कुछ महंतों ने कहा है कि यह विवाद संतों का मामला नहीं है, अलबत्ता यह भाजपा का मामला है और भाजपा उसे देखे और समझे। खैर, मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहता हूँ। जो केशव मौर्य ने कहा है वह स्वयं में एक चुनौती है, भाजपा के लिए भी चुनौती है और गैर कानूनी भी है। वो किन अर्थों में है, हमें इसे समझना होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या स्वयं भाजपा केशव मौर्य के दिए गए इस चुनौती को स्वीकार कर रही है और साहब संसद के भीतर कोई कानून बनाएंगे मथुरा के लिए। मैं एक कानून की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो पीवी नरसिंह राव के ज़माने में 1991 में बना। इस कानून में बड़ा स्पष्ट है, इसे पूजा स्थल कानून 1991 कहा गया है, और इस कानून में स्पष्ट तौर पर यह प्राविजन है कि कोई भी धार्मिक स्थल आप उसके स्वरूप में किसी दूसरे धर्म या किसी दूसरे धर्म की मान्यता के अनुरूप आप उस ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अयोध्या में फिर कैसे हुआ, तो अयोध्या इसका अपवाद रहा। इस कानून में अयोध्या को छोड़कर, क्योंकि उस समय जब रथ यात्रा निकली कार सेवा के लिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने हुंकार भरा था, तब एक पूरे भारत में ही अयोध्या सहित तमाम मंदिर मस्जिद के विवाद सामने आए थे। उसमें से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी है, कृष्ण जन्मभूमि का भी जो मसला है उसका भी मसला सामने आया। तब पीवी नरसिंह राव के ज़माने में यह पूजा स्थल कानून 1991 बना, और यह हुआ कि आप किसी भी धर्म स्थल को रूपांतरित नहीं कर सकते। कहने का अर्थ यह है कि दूसरे मजहब के मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा आदि में उस ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने के लिए भाजपा के एक नेता, जो वकील हैं, प्रवक्ता भी थे भाजपा के, अश्वनी कुमार उपाध्याय ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अभी उस पर सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने आधार यह बनाया था कि आक्रांता जब इस देश में आए थे तब उन्होंने तमाम धर्मस्थलों को, हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर मस्जिद में रूपांतरित कर दिया। लिहाजा इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो 1947 का वर्शिप एक्ट है, उस वर्शिप एक्ट के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया था कि 1947 में जो ढांचे जिस रूप में हैं उन्हें गैर मजहब के ढांचों के रूप में तब्दील नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी मस्जिद को मंदिर के रूप में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। इस विवाद से अयोध्या को अलग रखा गया था। यही कारण है कि कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया था।
अब यहाँ सबसे बड़ा संकट क्या फंस रहा है, जो पेच फंस रहा है वह यह पेच है कि जब तक यह कानून है तब तक केशव मौर्य नहीं, पूरी भाजपा आरएसएस संघ मिलकर भी मथुरा में मंदिर निर्माण नहीं कर, विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण नहीं करा सकती। फिर इंतजार किसका है? सरकार है भाजपा की, संघ का प्रश्रय है, सारी मशीनरी टूल्स इनके साथ लगी हुई हैं। कानून एक बना दें और बदल दें इस कानून को, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है, ताकि कोर्ट भी इसकी सुनवाई कर लेगा। अभी यह कानून वैध है या अवैध है, इसकी वैधानिकता को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। अब ऐसे में केशव मौर्य के लिए चुनौती सबसे बड़ी यह है कि वो अपने पार्टी के सांसदों से कहें कि संसद के भीतर, संसद का सत्र भी चल रहा है, संसद के भीतर एक कानून ले आएं और उस कानून के जरिए इस कानून को रद्द करें, क्योंकि यह भावनाओं को भड़का देने से मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। यह कानून संबद्ध, विधि संबद्ध ही हो सकता है। और जब भी आप ढांचे के तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश करेंगे तो आप आपराधिक श्रेणी में चले आएंगे। तो केशव मौर्य का यह बयान जो है, पूजा स्थल कानून 1991 के तहत आपराधिक बयान है और इस कानून के भीतर 3 साल के सजा का भी प्रावधान है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी मजहब के धार्मिक स्थल को किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं तो इस कानून के हिसाब से यह आपराधिक कृत्य है और इसमें सजा 3 साल के सजा का प्रावधान है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने उप मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज कराएगी? क्योंकि यह दंगा भड़काने की एक सीधी सीधी कोशिश है। यह कानूनी रूप से भी स्पष्ट हो जा रहा है कि यह दंगा भड़काने की कोशिश है। तो क्या केशव मौर्य के ऊपर यह इस प्रकार का चार्ज लगाकर उन्हें जेल भेजा जाएगा या उनकी गिरफ्तारी होगी? हम इसकी आशा नहीं करते। अजय मिश्रा टेनी जैसे अपराधी टाइप के जब गृह मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग हों और सरकार और पुलिस उनको सैल्यूट मारने का काम कर रही हो, तो ऐसे में यह उम्मीद करना मुश्किल है कि उप मुख्यमंत्री के बयान को लेकर उनके ऊपर कोई वैधानिक या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चुनौती तो ये भाजपा को इन्होंने दे दिया। अब वह जनता के बीच में इसे प्रचारित न करें, बल्कि वह स्वयं अपने सांसदों, अपने नेताओं से कहें कि संसद के भीतर कानून बनाकर 1991 के कानून को समाप्त करके और कृष्ण मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ करें। अगर वह कानून बनाने का काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि कृष्ण को भरे बाजार ले आके बेचने की तैयारी में है और इसके पीछे इनका मकसद सिर्फ हिंदू और मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन का ही है, ध्रुवीकरण का है, जहां हिंदुओं की ये भावनाएं भड़काने का काम करेंगे। और सीधा सीधा इसका अर्थ निकल रहा है कि दंगे की पृष्ठभूमि पूरी आरएसएस, पूरी भाजपा मिलकर तैयार कर रही है, जिसमें सरकार में बैठे हुए आला लोग, सरकार के मुखिया सीधे सीधे भाजपा और संघ के नेताओं को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। यह आपराधिक कृत्य है, यह असंवैधानिक कृत्य है और मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहूँगा कि 1991 कानून के तहत केशव मौर्य के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। जब तक कि इस कानून को संसद के भीतर अवैधानिक घोषित न किया जाए या कानून को रद्द न किया जाए, तब तक कृष्ण मंदिर निर्माण के नाम पर अगर कोई बड़ा नेता बयान देता हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे संघ का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, किसी भी पार्टी का अगर नेता हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजने का काम किया जाए। तभी राहत मिल सकती है उत्तर प्रदेश की जनता को और तभी हम जो है दंगों से निजात पा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए नमस्कार।